मूवी की शुरुआत यहाँ से होती है। भाई बोले तो कार्तिक सर ट्रेवलिंग करते हैं। इधर इनकी हीरोइन भी ट्रेवलिंग करती है। इनका नाम रीत रहता है। अब जो अपना बैग भूल गई थी तो भाई लाकर देते हैं और आपस में जान पहचान होती है। अपनी हीरोइन अब जाने लगती है, पर भाई तो मनाने लगते हैं कि यहाँ पर इतने दूर आए हैं, कुछ समय और घूम लें, कुछ समय और मज़े कर लें। फिर कुछ समय बाद इनकी हीरोइन मान जाती है। आगे जाकर इन लोगों को पता चलता है कि जिस बस से ये हीरोइन जाने वाली थी, उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। घर पर यह सूचना जाती है कि उनकी बेटी बस एक्सीडेंट में मारी गई, पर यह तो अभी जिंदा थी। हीरोइन की जिससे शादी होने वाला था, वह लड़का इनकी छोटी सिस्टर से लव करता था। यह बात हीरोइन को पता चल गया था, इसीलिए इसे इसे बोले तो बड़ी बहन मर गई थी, यह राज ही रहने दिया और अपने भाई कार्तिक व हीरोइन जाते हैं उसी हवेली में। वहां पर रहते हैं। तभी रास्ते से जाते हुए एक पंडित देख लेता है कि हवेली में तो बत्ती जल रहा है। यह बात जाकर सभी लोगों को बताया जाता है। इधर कार्तिक की जी अपने बचपन की सारी बातें बता रहे थी। बोले तो ये हमारा बचपन बीता है, बाद में यहाँ से हम लोग चले गए थे, ये हमारे चाचा हमारे साथ खेलते थे, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बताती है। तभी गांव वाले आ जाते हैं। जियब तो छुप जाती है, पर कार्तिक तो वहीं बैठे रहते हैं। भाई तो कहते हैं कि हम तो आत्मा से बात कर सकते हैं और हमारे साथ रीत बात कर रही है, और बताते हैं। तो सब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो सारी बातें इन्हें बता देते हैं। मतलब वो जो हीरोइन इनकी मतलब बताए थे कि ये यहाँ पर हमारे चाचा खेलते थे, यहाँ पर हम झूला झूलते थे, वो कार्तिक जी बताने लगते हैं। तब सभी लोग इन पर विश्वास कर देते हैं। तो अगले दिन यहाँ पर साफ सफाई होती है। इधर भाई बोले तो कार्तिक सर धीरे 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 प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि आत्माओं से जो बात कर रहे हैं, ये तो रूह बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। एक दिन उसी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं तो इन पर एक लोग मतलब बिगड़ती है कि यहाँ पर अगली बार मत आना। अब बिगड़ती क्योंकि वहाँ पर तो मंजुलिका कैद थी, इसलिए बिगड़ती है। और कहानी बताती है कि हम दो बहनें थी। मेरे पिता बड़ी बहन से ज़्यादा प्यार करते थे और छोटी बहन से कम प्यार करते थे। दोनों की शक्लें एक जैसी ही थी, शक्ल एक ही जैसी थी। इसका रोल तो तब्बू मैम किए हैं। छोटी बहन अंजुलिका, जिसको पिता प्रेम नहीं करते थे, वो तो वशीकरण सीखती है। और जब बड़ी बहन का विवाह होता है तो अंजुलिका बहुत दुखी थी, क्योंकि ये भी उस लड़के को चाहती थी। तो रात में जाकर वशीकरण करती है। इनके पिता उसी दिन देख जाते हैं। ये अपने पिता को मार देती है और घर जाकर मंजुलिका को भी मार देती है, बड़ी बहन को भी मार देती है। उनका कपड़ा पहन ली थी ताकि किसी को पता न चले कि यह छोटी बहन है। यह घटना जितने लोगों को पता चलता है, सब लोगों को ये मार देती है। दीवारों में अब तो लिस्ट लग गया था लंबा, 8 लोगों का। इनको पति को भी यह घटना पता चल जाता है, तो अपने पति को भी यहाँ घायल कर देती हैं। अगले दिन भाई की हीरोइन को एक पंडित देख लेता है कि रीत अभी जिंदा है, तो सभी लोगों को जाकर बताया जाता है और सभी लोग तलाशी लेने लगते हैं। तो कार्तिक और रीत भागकर जाकर उसी कमरा में छिप जाते हैं जहाँ पर वह आत्मा कैद थी। अब कब तक ये भागेंगे फिरेंगे, एक न एक दिन पकड़ा ही जाएंगे। भाई को अब आत्मा परेशान करने लगी थी कि भाग जाओ तुम, नहीं तुम्हें तो मार देंगे। और सभी कहानी बता देती है इनसे भी। बोले तो कि अंजलि का जो वशीकरण सीखी थी और मुझे मेरे पापा को मार दिया, यह सच्चाई था, पर किसी को यह सच्चाई पता नहीं था। अब भाई यह सच्चाई को सभी लोगों को दिखाते हैं। वह वही आत्मा इनसे करवाती है। भाई तो
वैसे ही डांस करते हैं जैसे कि वो करते थे। बोले तो वही सांग पर आमी जू तुम्हार। इधर सबको सच्चाई पता चल जाता है कि जो हमारे साथ इतने सालों से रह रहा है, सभी की मरने के पीछे इसी का हाथ है। जो अच्छा था वो तो आत्मा वो उसी कमरे में कैद थी। वही आत्मा अब अंजुलिका को मार देती है और सभी लोगों को टाटा करती है और चली जाती है। प्लीज सपोर्ट एंड